कई सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि वो अपनी सीएस की लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप एक कंपनी से करें या फिर एक फर्म से। लेकिन ये तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पर डिपेंड करता है ना। इफ यू वांट टू वर्क इन अ कंपनी देन यू शुड डू योर इंटर्नशिप फ्रॉम द कंपनी, and later on if you want to work in a firm or you want to start up your own PCS firm then you should do your internship from a firm. इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, क्या मैं बस 2 मिनट इन लोगों से एक बात कर सकती हूँ? ओके, कैरी फॉरवर्ड। थैंक यू। अब ये मैम को कौन समझाए कि मेरी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या आपकी भी ये प्रॉब्लम है? किसी को बताना मत, मुझे खुद नहीं पता मेरा गोल क्या है। ओके, प्रॉब्लम है, यहाँ सोल्यूशन है। नाउ सी, वी आर 3 सिस्टर्स एंड वी ऑल 3 सिस्टर्स आर सीएस। तो मैं आपके साथ एकदम जेन्यून एक्सपीरियंस शेयर करूंगी ऑफ डूइंग योर इंटर्नशिप फ्रॉम अ कंपनी एज वेल एज इन अ फर्म, क्योंकि हम तीनों ने अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस की हुई है। नाउ सी, इफ यू डू योर इंटर्नशिप फ्रॉम कंपनी, सो आपको उसी कंपनी के कंप्लायंसेस सीखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने ग्रुप 2 में CMSL सब्जेक्ट पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव में, तो उसमें जो सेबी LODR कंप्लायंसेस आते हैं, डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, सम इन 24 आवर्स, सम इन 48 आवर्स, वो सारे कंप्लायंसेस आपको देखने होंगे। इसके साथ मिनट्स प्रिपरेशन करना, मीटिंग्स अरेंज कराना, टाइम पे फॉर्म फाइलिंग्स करना एक्सेट्रा, ये सारे काम आपको सीखने मिलेंगे इन दैट कंपनी, जो उस कंपनी के कंप्लायंसेस है। यहीं पे अगर आप इंटर्नशिप करते हो फ्रॉम अ PCS फॉर्म, लाइक टॉकिंग अबाउट मी पर्सनली, आई डिड माई इंटर्नशिप फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग CS फॉर्म, जहाँ पे मुझे बहुत वेराइटी ऑफ काम सीखने मिला था। लाइक आई हैंडल द कंप्लायंसेस ऑफ LLPs, Section 8 कंपनीज, सम प्राइवेट कंपनीज, सम लिस्टेड कंपनीज, उसमें से सम कंपनीज वर डेट लिस्टेड एज वेल, तो कुछ इक्विटी लिस्टेड थी, कुछ डेट लिस्टेड थी। इसके साथ आई ऑल्सो डिड दी कंप्लायंसेस अंडर दी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस, फिर सेक्रेटरियल ऑडिट, ESOP स्कीम्स, ऐसी कई सारी चीजें थी। बिकॉज एक फर्म के पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं और सारे क्लाइंट्स का अलग अलग असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं, जिससे आपको वर्क एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। सो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कॉर्पोरेट्स में यू विल हैव मोर स्टाइपेंड but a limited exposure as compared to firms, and firms में you will have comparatively a lower stipend but a vast exposure when it comes to work. So if you are very much clear कि आपको CS बनने के बाद एक लिस्टेड कंपनी में जॉब करना है, तो आपको अपना इंटर्नशिप लिस्टेड कंपनी से ही करना चाहिए। बिकॉज जब आप एज अ फ्रेशर इंटरव्यू देने जाओगे तो यू विल हैव अ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन द लिस्टेड कंपनी, एंड वो आपको आगे जाके बहुत अच्छा काम आएगा टू अट्रैक्ट एन अबव एवरेज पैकेज। ओके, यहीं पे अगर आप उतने श्योर नहीं हो रिगार्डिंग कि आपको क्या करना है आफ्टर बिकमिंग CS एंड यू वांट टू एक्सप्लोर सर्टेन फील्ड्स बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एरिया, जैसे कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे एज अ स्टूडेंट, अभी आपने प्रैक्टिकल तो कुछ देखा नहीं है, बट थियोरेटिकली इफ वी कैन सी, अगर आपने थियोरेटिकली जो सब्जेक्ट्स पढ़े उसमें आप कुछ बच्चों को अच्छा लगता है NCLT रिलेटेड मैटर्स, कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कुछ बच्चों को इंटरेस्ट आता है इन मर्जर्स अमालगमेशंस, कुछ को इंटरेस्ट आ जाता है इन इशू एंड लिस्टिंग्स। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एरिया। तो आप एक ऐसा PCS फॉर्म सेलेक्ट करिए विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जहां पर सेक्रेटरियल वर्क भी होता है, नॉर्मल मिनट्स प्रिपरेशन हो गया, फॉर्म फाइलिंग्स हो गया, ऑडिट हो गया, ये सारे काम भी आते हैं, प्लस एक थोड़ा यूनिक स्ट्रीम भी आता है जिसमें आप एक्सपर्टीज करना चाहते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू वर्क इन अ PCS फर्म फॉर अराउंड 6-7 मंथ्स, सिर्फ 6-7 महीना भी अगर आप काम करोगे, मैं ये नहीं बोलूंगी दैट यू विल गेट अ हाई लेवल ऑफ क्लैरिटी इन योर लाइफ, वो तो बड़े बड़े लोगों के पास भी नहीं है, आप तो बहुत छोटे हो, बट यू विल श्योरली कम टू नो दोज थिंग्स जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, एंड यू कैन फाइंड आउट योर इंटरेस्ट एरियाज, समथिंग अदर देन मनी। See, earning money is important, but having interest in your job is equally important, because morning 9 से night 9 तक आप वही जॉब करते रहते हो। एंड जस्ट इमेजिन, आपको अगर उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है तो बाय द टाइम वीकेंड आएगा, आप एंजॉय करने की जगह एग्जॉस्टेड फील करोगे, क्योंकि आप पूरा हफ्ता इतने इतने आज तक वो काम कर रहे थे जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, एंड यू विल बी जस्ट अ मशीन ऑफ मेकिंग मनी। सो डेफिनेटली अर्निंग मनी इज important, but having interest in the job which you are doing is extremely important.
इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस थिंग। सो आप अपना इंटरेस्ट एरिया फिगर आउट करो, एक्सप्लोर करो, गिव योरसेल्फ सम टाइम। वो इंटरेस्ट एरिया आपको एग्जैक्टली तभी मालूम पड़ेगा जब आप उसके अंदर काम करोगे। तो अभी के लिए आपको जो भी सब्जेक्ट थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टिंग लगता है कंपेयर टू अदर्स, स्टार्ट विद दैट। यू विल कम टू नो कि प्रैक्टिकली वो कैसा है। नाउ वेरेवर यू गो, वेदर इन अ लिस्टेड कंपनी और इन अ फर्म, प्लीज मेक श्योर कि भले ही वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है, बिकॉज आपके लिए देखा जाए तो सिंस दिस विल बी योर फर्स्ट जॉब, तो आपके लिए सब कुछ ही स्ट्रेसफुल ही होगा। सो डू नॉट जज योर कंपनी, डू नॉट जज योर जॉब बेस्ड ऑन द स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट। You will adapt it, trust me, थोड़ा टाइम देना खुद को, have patience, आप adapt कर लोगे। But if in your job, in your firm or in your company, you feel like कि आपको काफी टाइम से एक ही काम मिल रहा है, you are not getting to learn new things, you are not getting a good exposure, then it's better to switch that particular firm or that particular company. ओके, सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपको आगे जाके क्या करना है। जो बच्चे एकदम से श्योर हैं अबाउट वर्किंग इन अ लिस्टेड कंपनी, वो फर्म की तरफ देखना ही मत, आप लिस्टेड कंपनी में ही इंटर्नशिप चालू करो। लेकिन जो लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट को एंड देन दे वांट टू डिसाइड वेयर दे वांट टू गो, आपके लिए पीसीएस विल बी अ बेस्ट ऑप्शन। एंड आपको स्टाइपेंड की तरफ नहीं देखना चाहिए, एंड यू शुड वर्क ऑन योर एक्सपोजर। ये पीरियड में आप जितना एक्सपोजर लेंगे, जितना काम सीखेंगे, वो ही आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, बिकॉज दिस इज अ ट्रेनिंग पीरियड। सो ये आपको डेफिनेटली याद रखना है। इसके साथ कुछ बच्चों को डाउट होता है अबाउट स्विचिंग कि मैम अगर मैंने इंटर्नशिप किया कंपनी से और मेरे को जॉब करना है एक फर्म में, या मुझे अपना खुद का फर्म स्टार्ट करना है, एनीथिंग, तो क्या मैं कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने इंटर्नशिप तो कंपनी से किया था, एंड अगर मैंने इंटर्नशिप किया है फर्म से, तो क्या मैं एज अ सीएस एक कंपनी में आगे जाके जॉब लग सकता हूँ? सो द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। स्विचिंग का ऑप्शन आपके पास हमेशा ओपन है। सो कीप एक्सप्लोरिंग, कीप डेवलपिंग योर इंटरेस्ट, नए नए इंटरेस्ट आपके डेवलप होते रहेंगे, एंड देन डिसाइड वेयर यू वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट। एंड मेक श्योर अगर आप पीसीएस फर्म ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें सेक्रेटरियल काम भी हो, बिकॉज हैव यू एवर सीन एन एक्सपर्ट जिसको बेसिक्स नहीं आता? तो बेसिक्स आपको, सीएस का जो बेसिक काम है वो तो आपको आना ही चाहिए, उसके साथ यू शुड वर्क ऑन द एक्सपर्टीज एज वेल। कमिंग टू स्टाइपेंड, स्टाइपेंड इज वेरी वेरिएबल, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोल दिया, पीसीएस फॉर्म में जाओगे तो स्टाइपेंड लो होगा, कंपनीज में जाओगे स्टाइपेंड ज्यादा होगा, लेकिन मिनिमम स्टाइपेंड 5000 तो होता ही है एज पर आईसीएसआई गाइडलाइंस, उसके नीचे स्टाइपेंड नहीं होगा। बाकी टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर गिविंग द इंटरव्यू एंड हाउ योर इंटरव्यू गोज, उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सो इफ यू वांट टू मास्टर इन योर इंटरव्यू एंड इफ यू वांट टू डेवलप योर इंटरव्यू skills and overcome your interview pressure, interview anxiety, then you should definitely join us on KBC, which is an initiative of taking online mock interviews for CS students. So अगर आपने अभी तक गूगल फॉर्म नहीं भरा है, पार्टिसिपेशन नहीं किया है, अभी भी देर नहीं हुई है, डू पार्टिसिपेट एंड ओवरकम योर फियर्स व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर इंटर्नशिप, रिगार्डिंग द मॉक इंटरव्यू, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।